इलाज आपका क्या है और किस तरह आप ट्रीट कर रहे हैं और कितने अरसे से, तो ज़्यादा मौजू का। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल है ताकि लोगों को मालूमात रहे जी कि जिससे हम बात कर रहे हैं, जी। इलाज करवाएंगे, उसका बैकग्राउंड क्या है, यस उसकी तालीमी सलाहियत क्या है, यस, तजर्बा कितना है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं तो नहीं ये कहता, मैं तो बहुत छोटा सा एक समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जिस ज़र्फ़ आला मकासद आपका। के लिए मुझे जी मुंतखब किया है वो इंसानी खिदमत पे मुझे मामूर किया। बिल्कुल। दूसरा, मैं मुझे तकरीबन 45-50 साल तो हो गए प्रैक्टिस माशाल्लाह। करते हुए। तो मेरे वालिद हकीम सैयद ज़फ़र अस्करी पानी वाला तालाब लाहौर अंदरून शहर में मतब उनका था, और उन्होंने वहाँ पर बाकायदा मतब किया। मेरे दादा ने भी लाहौर में ही मतब किया। जी तो इस तरह लाहौर में तकरीबन हमारा 150 साल से हमारा मतब कायम है। माशाल्लाह। मेरे दादा हकीम अजमल ख़ान के शागिर्द थे, और परदादा यानी दादा का नाम था हाज़िक़ुल हिंद हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह देहलवी। दे बिल्कुल। मैं अपने से चला हूँ जी तो जी अपने वालिद और दादा और परदादा का जिक्र करता बिल्कुल। चला जाऊँगा। तो उनका टाइटल था, खिताब था हाज़िक़ुल हिंद का, हाज़िक़ुल हिंद। और हकीम अजमल ख़ान के शागिर्दों में थे। जी आप 7 रियासतों के मौलिज थे, जिसमें हैदराबाद दक्कन, जूनागढ़, रामपुर स्टेट, यस। लोहारू स्टेट, खैरपुर, मीरस, और इसी तरह 7 रियासतें जो थी, जी, कुछ सिंध की मेरे, मुख्तलिफ हाँ, रियासतें भी। सहारनपुर, सिंध यस की खैरपुर मीरस थी। यस। और तो मेरे पास उनके, मैं इंशाल्लाह अगले उसमें उन सब जी जी शख्सियात के खतूत भी लेकर आऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मौलिज थे, उनके शाही तबीब थे। मेरे परदादा, उनका खिताब था मसीहुल हिंद, यानी हिंदुस्तान का मसीहा। और आप ने मलका विक्टोरिया का इलाज लंदन में बकिंगम पैलेस में किया। जी उनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज किया, और उनको खिताब जो मिला वो मसीहुल हिंद का था, यानी हिंदुस्तान का मसीहा। आप हकीम अजमल ख़ान के उस्तादों में शुमार होता है। जी तो इस तरह जो है ये मेरा एक 11वीं नस्ल है हिकमत के हवाले से। माशाल्लाह। और मैंने ख़ुद भी अमेरिका से क्वालिफ़ाई किया, माशाल्लाह। यहाँ से तिबिया कॉलेज लाहौर से तिब पढ़ी, जी वालिद की जी सरपरस्ती में मैं काम करता रहा, जी और उन्होंने मुझे अपना जानशी मुकर्रर किया। फिर अमेरिका से मैंने एमडी किया, डॉक्टर ऑफ मेडिसन, यस। एनएमडी किया। इसी तरह एमडीएच यानी एमडी इन हर्बोलॉजी, हर्बल साइंसेस में बिल्कुल किया। ठीक है। फिर होम्योपैथिक में क्वालिफाई किया। एनएमडी का मतलब है डॉक्टर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसन, यस। न्यूक्लियर में किया। पीएचडी रिलीजियस साइंसेस में, और हर्बोलॉजी में किया। माशाल्लाह। तो इस तरह जो है मज़ाहिब आलम पे मेरा बड़ा काम रहा है। जो मजहबी मुख्तलिफ मज़ाहिब पर मैंने स्टडी की है। जी जी तो पाकिस्तान में भी इंटरफेथ हारमनी के हवाले से हमारा बहुत ज़्यादा एक रोल है। जी जी फिर मैं खाकसार तहरीक का इस वक्त सीनियर नायब अमीर हूँ। बिल्कुल ठीक। और खाकसार तहरीक जो है वो एक अल्लाह के सिपाहियों की जमात है, जो पाकिस्तान बनने से पहले जी इन्होंने हिंदुस्तान में आज़ादी की जद्दोजहद का आलम उठाया, बिल्कुल। और कौम की तरबियत की, लोगों के बाकिरदार लोग बनाए, और उनके हिम्मत जुर्रत इक़दाम अमल की ताकत पैदा की इलामा मशरक़ी ने, वाह। और 1931 में इसकी बुनियाद रखी। जी उस वक्त जो 1940 में अंग्रेज़ का जो एक अपनी एसएस थी, उन्होंने कहा था कि जी इस वक्त हम बड़े खामोशी से बैठे हुए थे, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि खाकसार तहरीक इतनी सलाहियत के साथ जो है वो रेसिलिएंट फैल होगी। जाएगी पूरे हिंदुस्तान में। उस वक्त 10 लाख खाकसार जो थे वो बाज़ाब्ता बावर्दी थे पूरे हिंदुस्तान से, 10 यानी लाख राजकुमारी से लेकर और पेशावर तक जो है वाह 10 लाख बावर्दी फौज थी, वाह। और 40 लाख घराने इससे मुंसलिक थे। अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन फोर्स, थी। बहुत बड़ी फोर्स। तो ये एक बाकायदा तौर पर अंग्रेज़ों का बोरिया बिस्तरा हिंदुस्तान से लपेट लेने पर भाग जाने के लिए मजबूर इन किया। खाकसारों ने मजबूर वाह किया था। बिल्कुल। क्योंकि सुबह के वक्त ना, जब ये फजर के वक्त में रोड्स पे मार्च करते थे, दोपहर जोर के
और 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद जो है मसाजिद के बाद इनकी मार्चिंग होती थी, परेड होती थी। कहते जी हमारे मज़हब का हिस्सा ही है। बिल्कुल सही। तो इस तरह जो है ये एक तहरीक जो है वो आज भी हम हरकत अमल में है। हमने देखा 70 साल गुजरने के बावजूद भी पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हुए। बिल्कुल ऐसा ही। उसकी वजह भी थी कि पाकिस्तान बनने के दौरान में कोई किसी किस्म की तैयारी नहीं थी कि जो आइन साजी नहीं हुई थी, नहीं हो पाई थी। बिल्कुल ऐसा ही। पाकिस्तान बनने के 30 साल के बाद आइन साजी होती है। और इसी तरह बहुत सारे सुकम थे, बहुत सारी खामियां थी जो जल्दबाजी में एक मुल्क को नहीं मिल पाई, सही था। बिल्कुल। जिसकी वजह से अब भी हमारी इक़्तिसादी हालत, तालीमी हालत, माशी हालत, दीगर चीज़ें जो हैं वो अभी तक जो है वो स्टैंड नहीं ले पाई। उसकी वजह भी ये रही कि कायद आज़म के और लियाकत अली ख़ान के को बड़ी जल्दी रास्तों से लोगों ने फारिग कर दिया कि उनका मकसद यही था कि पाकिस्तान बच जाए और फिर ये खत्ता जो है ये हमारे हाथ में रहेगा। वो अंग्रेज़ों के वफादार थे। 70 साल से उन्होंने 70-73 साल से उन्होंने इस मुल्क को बड़ा लूटा है, कौम को बड़ा ज़लील ख़ार किया आलमी सतह पर कि जहाँ पाकिस्तानी पासपोर्ट देखते थे बैठ जाएं अपना सामान चेक करवाएं, उन्हें डिपोर्ट करते थे, उनको ज़लील ख़ार करते थे। जो पाकिस्तानी मुहब्बे वतन मुहब्बे कौम जाते थे। सही। लेकिन यही लोग जब जाते थे कि जो हमें इक़्तिदार में बैठे हुए लोग जो साबका हुक्मरान, तो जब ये जाते थे बाहर तो इनकी पूरी ऐसी तलाशियाँ ली जाती थी कि जब हमारे पाकिस्तान के बखिए उखड़ जाते थे, हमारी इज्जत के जनाजा निकल जाता था कि जिस तरह इनके कपड़े उतार कर उनको पूरा चेक करना। ये इन्हीं लोगों ने किया हुआ धरा, इन्हीं के लोगों के आगे। बहरहाल अब आज़म यह है कि जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क कौम की है, ये धरती एक इनकलाब मांगती है। बिल्कुल सही। क्योंकि इलेक्शनों से लोगों ने 73 साल में देख लिया कि वही चेहरे बदल बदल के आ रहे हैं, वही अपनी हालतें, न मुल्क की हालत बदली, न अवाम की हालत बदली। हालत बदली तो इन गद्दारों की हालत बदली जिन्होंने इस मुल्क को लूट कर खसूट कर जो है अपना माल बार भरा और मुल्क छोड़कर भाग गए। अब देखिए क्या सूरत हाल है। ये मैं समझता हूँ कि इसके लिए अवाम को अब बाकायदा इनकलाबी सोच रखनी है कि इस मुल्क की तब्दीली के लिए इलेक्शन नहीं बल्कि आपको खुद अपनी शनाख्त करवानी है और इनकलाब, ज़हनी इनकलाब, तालीमी इनकलाब, तिजारती इनकलाब, माशी इनकलाब, हर इनकलाब की तरफ आपने आना है ताकि मुल्क की बका और कौम की फलाह बन जाए। बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छी बात, आपने बड़ा अच्छा इब्तदाइया बयान किया और ख़ास तौर पे जिन चीज़ों की आपने निशानदेही की है यकीनन मुल्क के अहम मसाइल हैं और जब समाजी मसाइल बढ़ते हैं वो जिस्मानी मसाइल भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं और दीगर सब सो कनेक्टेड एक दूसरे से। जो सेहतमंद माशरे होंगे वहाँ पर ये सारी चीज़ें तश्कील पाएंगी, लोगों में सोच बेदार होगी, लोग समझने के काबिल होंगे। यहाँ तो लोगों को इस कदर महंगाई की चक्की में पीस दिया गया है कि उसकी वजह से वो मुख्तलिफ आसाबी बीमारियों का शिकार, जिस्मानी बीमारियों का शिकार और पूरे पाकिस्तान में कमो बेश इस वक्त ऐसी ही। मैं इस वक्त लाहौर का दौरा किया, मैं ज़रूर चाहूँगा इसका तस्करा कीजिए। तो लाहौर में बहुत दूर दराज इलाकों से मरीज़ आए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है लाहौर में सवात, पेशावर, हालांकि मैं पेशावर भी गया हूँ लेकिन लोगों को नहीं पता था कि मैं पेशावर आना है, तो पेशावर से आ गए और चतराल, गिलगित, स्कर्दू, माशाल्लाह, हुंजा ऐसे इलाकों से बीमार इलाज के लिए पहुँचे हैं। जब मैं घर लाहौर पहुँचा तो मुझसे पहले मरीज़ बैठे हुए थे, मेरा सामान उतर रहा था और मरीज़ लाइन लगाए हुए थे कि बहरहाल ये कि अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए मुझे भेजा है इस दुनिया में, अल्लाह ताला से दुआ है कि मैं उसके पाए तमीम तक पहुँचाऊँ। बाज़ लोग कहते हैं हकीम साहब आपकी दवाइयाँ महंगी है, मैं कहता हूँ हर खालिश चीज़ महंगी है। और मुझे बताइए पाकिस्तान में क्या चीज़ सस्ती है? सस्ती क्या है? बिल्कुल ऐसा ही। अगर आपकी एक दवा, सस्ती दवा आपको 1 साल में ठीक करती है तो महंगी दवा आपको 2 महीने में ठीक कर देती है, तो आपका साल भर बच गया, 8-10 महीने तो बच गए। बिल्कुल। और ये बड़ा सब्र आजमा मरहला होता है, पैसे का ज़िया भी होता है और अगर अफाका ना हो तो मरीज़ पहले ही बेचारा परेशान। और वैसे भी जो गरीब मुस्तहिक लोग आते हैं मैं उनको बहुत नॉमिनल चार्जेस लेता हूँ और बाद ऐसे भी होते हैं कि उनको दवा के साथ जो है उनकी ग़िज़ा का भी सामान पैदा करना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खिदमत है जो आप कर रहे हैं यकीनन। अब ये कि स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके चल चुका है, ऊपर जो दिया गया नंबर है जो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये हकीम साहब के बराह रास्त नंबर है। इन नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। प्रोग्राम के बाद भी
और इस पे आपको अगर कोई तफसील अपनी बतानी है, कोई ऐसी बात जो बराह रास्त नहीं कही जा सकती, बताई जा सकती, कुछ ऐसे अमराज के हवाले से लोग बात करना नहीं चाहते, उसके ऊपर बात कर सकते हैं। मतलब कि जो टाइमिंग्स वगैरह हैं वो तो सामने आपके स्क्रीन पे चल ही रहे हैं, उसके हवाले से भी अगर मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो वो आप बात कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रोग्राम में शिरकत करनी है तो नीचे दिया गया नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है, हरी पट्टी में जो चल रहा है इसको इसीलिए हमने अलग कर दिया। इस पे जो नंबर चलेगा इसके ऊपर आपने प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कॉल करनी है, तो आपकी कॉल्स का सिलसिला जो आपसे कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। आज के मौजू की तरफ आते हैं जी। आज का मौजू है अर्कुन्निसा। जी हाँ, जी हाँ। बड़ा मौजू है, पिछले कई प्रोग्राम से सवालात मौसूल हो रहे थे। जो इस तकलीफ़ का शिकार लोग हैं वो बहुत ये पूछते हैं कि जनाब बहुत इसका इलाज करवाया लेकिन इससे कोई खातिर खा फ़र्क नहीं पड़ता, मुख्तलिफ़ तरीका इलाज जी, आजमा के देख लिए, हिकमत इस बारे में क्या कहती है, क्या इलाज करती है, क्या असल तरीका में कार ये है, लफ्ज़ फरमाइए। अर्क़ुन्निसा नहीं है, इरक़ुन्निसा है। अच्छा, लोग ये आपने अच्छा अर्क़ुन्निसा किया इसकी कहते हैं, वजाहत की। इरक़ुन्निसा है, शटीका कहते हैं, लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं, ऐसा ही है। क्योंकि इससे जब ये कमर के पिछले मोहरे से और टांग के नीचे हिस्से तक पहुंचता है, बाज़ औक़ात ये अंगूठे और उंगली तक, एड़ी तक जाता है जी जी। और इतना शदीद दर्द होता है जैसे करंट की सूरत ओए पड़ती होए। है। मैं इस दौरान में मैंने देखा है कि पेशावर में मैं दौरे में गया, वहाँ जी मरीज़ जी। बहुत सारे मेरे पास इरक़ुन्निसा के आए अच्छा। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर मैंने माजी में भी इस चीज़ की स्टडी की है कि पेशावर में इरक़ुन्निसा और दीगर कई अमराज हैं, बवासीर है, मैदे के अमराज हैं, तो वहाँ पर जी, बहुत ज़्यादा ये मर्ज़ फैला हुआ है। बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने मुझसे ख़ास तौर पर कहा कि जिस दफ़ा जाके जो है हमें इस सिलसिले में आप प्रोग्राम करेंगे जी। तो बताइए कि इरक़ुन्निसा होता क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं और ये कैसे ठीक हो सकता है, हम ग़िज़ाई अमूर में क्या तब्दीलियाँ रखते हैं। ठीक है। इरक़ुन्निसा का मतलब यह है कि नस का बंद होना जी और वो दब जाना, जी। रीढ़ की हड्डी के मोहरे जो निचले मोहरे हैं उसमें जो है वो एक नस खास जिसे वो दब जाती है मोहरे में या उसमें फासिद मादा दाखिल हो जाता है दाखिल हो जाता जिसे खून का फासिद मवाद कहते हैं, वो उस नस में जाकर उस नस को है, बंद बंद करता कर है, देता है। जिसकी वजह से दौरान खून जो है उस नस में रुक जाता है और लंगड़ी का दर्द और जी। पट्टों का खिंचाव बड़ा शदीद होता है। तो नाजरीन को मैं बताता हूँ कि इसमें असल में बहुत ज़्यादा बादी चीज़ों का इस्तेमाल, कब्ज़ का मुसलसल रहना और आपका जो है उठने और बैठने का अंदाज गलत होना। बाज़ औक़ात लोग खड़े होते हैं और इस स्टाइल में खड़े होते हैं कि वो कमर पे सारा उनका बोझ होता है या किसी ऐसी चोट लग जाना, तो वो किसी सूरत में भी अगर वो नस दब गई है तो वो आपको लंगड़ी का दर्द होगा। और मेरे पास ऐसे पेशावर से मरीज़ भी आए जो इस दफ़ा मैं गया, यानी वो आए थे मेरे पास सन 90 में, ओहो, गालिबन 93 83 में 83 में 83 में 83 में आए ओहो। थे और उनको उठा के लाया गया था। उनका नाम सईद खान है, मंजूर आम प्रेस पेशावर के अच्छा। मालिक के बेटे थे। तो वो लेकर आए मुझे, उन्हें उठा कर लेकर आए तो उनकी हालत बड़ी ख़राब थी। मुझसे कहने लगे कि हकीम साहब रमज़ान थे, ये कब तक ठीक हो जाएगा, हमें बताओ, बहुत परेशान है, पेशावर से हैं। जी। मैंने कहा इंशाल्लाह ये ईद की नमाज़ खुद जाके पढ़ेगा। इंशाल्लाह। और चंद ही दिनों में, यानी मेरा ख्याल 15-20 रमज़ान था, तो ईद की नमाज 8-10 दिन के ट्रीटमेंट में अल्लाह की रहमत से वो नमाज खुद पढ़ी उसने। क्या ऐसे बात। सैकड़ों मरीज़ जो हैं वो इरक़ुन्निसा के जो हैं वो ठीक हुए हैं। तो माशाल्लाह। कहने का मतलब ये कि अब हमें एक तो परहेज़ करना चाहिए सबसे ज़्यादा और ज़रूरी। मेरे पास बाकायदा इसकी बाकायदा अब तो इलेक्ट्रॉनिक मेरे पास मशीन है जो अलाइनमेंट करती है आपके रीढ़ की हड्डी के मोहरों की और पूरी एडजस्टमेंट करती है। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता हूँ कि इंसान का जिस्म का ढांचा जो है इसका पिलर रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल। अगर रीढ़ की ठीक है। हड्डी ये पूरी बॉडी को कम्युनिकेट करती है। आप कॉल सुनिए, कॉलर तो को मैं शामिल कर बात लेते हैं, जारी गुफ्तगू रखता हूँ। जारी रखेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ, कौन सा आप कहाँ से? बोल रहा हूँ जी, लाहौर से। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? मैं बात करना चाह रहा था आपकी जी आवाज़ फरमाइए। सुन रहे हैं, सवाल कीजिए। जी। आपकी आवाज़ सुन रहे हैं हकीम साहब, आप सवाल कीजिए। हाँ हाँ सवाल ये था कि मैं पाकिस्तान की सियासत के बारे में बता रहा था। अल्लामा मशकीर खालसा शरीफ बड़े लीडर थे। हेलो, जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। मैं उन्होंने फरमाया था 1958 में माशाल्लाह अयूब खान से पहले एक साल, कि जब मशरक़ी पाकिस्तान में
एक एमएनए ने दूसरे एमएनए को अच्छा मेरे भाई, गुजारिश ये है आपकी, कॉल करने का बेहद शुक्रिया। ये प्रोग्राम का सेगमेंट है, इसमें सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं। आपकी बात हाँ, बिल्कुल ठीक है। सियासत के लिए सियासत पे या किसी और मौजू के ऊपर बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो लोग प्रोग्राम में काफ़ी देर से कॉल कर रहे हैं, जो अपना मसाइल के बारे में बात करना चाहते हैं, उनको मौका देना ज़रूरी है। फिर कभी किसी वक्त आप ज़रूर प्रोग्राम में कॉल कीजिएगा। प्रोग्राम में एक सेगमेंट ऐसा हमने रखा हुआ है जिसके अंदर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। आज क्योंकि बीमारियों के हवाले से बात हो रही है सेगमेंट में, तो उस हवाले से अगर आपके पास कोई सवाल है तो ज़रूर कॉल कीजिए। बहुत शुक्रिया जी। हकीम साहब फरमाइए। अच्छा, अब ये तो इर्क़-उन-निसा का दर्द जो है, ये अब इसका इलाज जो है मैं नाज़रीन बताता हूँ कि एक मेहंदी के पत्ते लीजिए 100 ग्राम ठीक है। ताज़ा, उन 100 ग्राम मेहंदी के पत्तों को बारीक कर लीजिए। ठीक, यानी बारीक करके जिससे चटनी बनाई जाती है, ग्राइंड कर ले बिल्कुल चटनी की तरह, और उनको बाकायदा गोलियाँ बना लीजिए। और जैतून का तेल लीजिए, 100 ग्राम में 300 ग्राम जैतून का तेल जी डलता है। 300 ग्राम जैतून का तेल गर्म करके वो मेहंदी के पत्ते उसमें डालकर आप ढक दें। ठीक है। बहुत हल्की हल्की धीमी धीमी आवाज़ आँच में वो पकते रहे। और जब ये पत्ते देखें कि पानी इसका ख़त्म हो गया, पत्ते खुश्क हो गए, जल गए हैं, उस तेल को निथार लीजिए और उसकी मालिश जो है वो आप रखें कमर से लेकर, और जहाँ जहाँ दर्द है उसको आप हल्के हल्के हाथ से, बिल्कुल ज़ोर से मालिश नहीं करनी, और फिर गर्म जो है चादर वगैरह ऊपर डाल दीजिए। ठीक है। ताकि चलें, लाहौर से एक और कॉलर है, उनको शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई बात नहीं हो सकेगी अगर टीवी की आवाज़ खुली होगी। टीवी की आवाज़ जल्दी से बंद कर दें। चलें, कॉल ड्रॉप करें, फिर हम इनसे बात करते हैं। देखें, ये बार बार इसलिए दोहरा देता हूँ बात कि अगर आप टीवी के ऊपर अगर आवाज़, अब आपकी टीवी की आवाज़ खुली भी थी तो हमारे पास भी आपके पास से जो आपके टीवी सेट से आवाज़ जो है वो यहाँ तक आ रही है, तो आपसे इस तरह बात जो है वो नहीं हो पाएगी। ज़रूर बात करें, ज़रा ऊंचा भी बोलें, ऊंचा भी बोलें थोड़ा सा, भी आए, क्योंकि आपकी आवाज़ हम तक पहुँचे। अगर आप अपनी जैसी आवाज़ में बात करते हैं, अगर उसमें करेंगे थोड़ा सा आपको लाउड हो, जो ऊँची आवाज़ में बात करनी होगी। जी हकीम साहब। अच्छा, ये ऑयल जो है ये इर्क़-उन-निसा एक काम हो गया, बहुत अच्छा है। इसी ठीक तरह है। खाने में भी आपको मैं बता देता हूँ आपको कि खाने पीने में भी आपको ग़िज़ा में बादी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। इर्क़-उन-निसा के हवाले से मेरे पास एक तो मशीन, मैंने बताया है कि मशीन है हमारे पास बाकायदा। मैं आक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट करता हूँ। जी बिल्कुल। आक्यूपंक्चर के ज़रिए जो वेन ब्लॉकेज है वो भी खुलती है। ये दवाइयाँ जो हैं ये हमारी फूड सप्लीमेंट पे मबनी अद्वियात हैं, और ये बहुत मेहनत और काविश से तैयार की गई हैं। जी बिल्कुल। और ये जाके ब्लॉकेज वगैरह खोलती हैं। इसमें जो ये हमारा अस्करी ग्रीन है, ये इसमें 141 कंपोनेंट हैं, और इसमें न्यूट्रिशंस की ताकत 22,000 है। 22,000। ये पूरी बॉडी के लिए एक नेमत है कि आपको एक कैप्सूल में 22,000 फाइटो न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, 141 कंपोनेंट हैं। इसमें सुपर हर्ब हैं, सुपर फूड्स हैं, इंतहाई और जवाहरात मौजूद हैं। अंबर, मुश्क, ज़ाफ़रान है, मरवारीद और सच्चे मोती जिसे कहते हैं, और इसी तरह मरजान, अकीक, पुखराज, लाल बदख्शा, ये इसमें मौजूद है। जो इंसान को अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है, ये कायनात की कीमती तरीन धातों से है मुकम्मल किया है, तश्कील इंसान की बिल्कुल। और ये अगर कम हो जाती हैं, जिस्म में कमी बेशी होती है, तो ये पूरा एक कैप्सूल जो है पूरी बॉडी के लिए आपकी पूरी बॉडी की नरिशमेंट कर देता है। बिल्कुल। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है, दिमागी सलाहियतें कम हैं, और हड्डियों का प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम 12 किस्म के कैल्शियम मौजूद हैं। तो पूरी बॉडी के लिए ये एक ये समझिए कि उसको कायम करना, और उसके अंदर जो कमियां हैं, खामियां हैं, कमज़ोरियां हैं, वो उन तमाम चीज़ों को पूरा करती है। कैंसर के मरीज़ों के लिए लाजवाब चीज़ है, हेपेटाइटिस है, शुगर, मैं कहता हूँ शुगर के मरीज़ों के लिए भी ये बहुत लाजवाब दवा है। इसके साथ हम और भी अद्वियात जो है वो देते हैं कॉम्बिनेशन करके। तो शुगर के मरीज़ तकरीबन 90 दिन में, 3 महीने में उनकी शुगर नॉर्मल हो जाती है। शुगर की अद्वियात जो खा रहे होते हैं, जिन्हें डॉक्टर्स कहते हैं, एक बात नाज़रीन ज़हन में रख लीजिए, अगर डॉक्टर आपको कहता है कि ये दवा आप सारी ज़िंदगी खाएं,
तो समझ लीजिए कि उसके पास इसका इलाज नहीं है। है। जितना उनके पास है वो कहते हैं कि वो खाए सारी ज़िंदगी, लेकिन उन अद्वियात के आफ्टर इफेक्ट्स भी पैदा होते हैं। जी बिल्कुल। उन साइड इफ़ेक्ट्स का ये हो जाता है कि शुगर, यानी आप तो इंसुलिन या उससे मुतबादिल कोई गोलियां इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके आफ्टर इफेक्ट्स ये हैं कि फिर आदमी ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाता है, जी बिल्कुल। हार्ट प्रॉब्लम का शिकार होता है, जिनसी सलाहियतें, उसकी मर्दाना हो जाती है। सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं, सेक्सलेस हो जाता है, नज़र कमज़ोर हो जाती है, इवन के पूरा बुनियादी इंसान का ढांचा जो है वो नातवा हो जाता है। बिल्कुल ठीक। तो बजाय उसके कि आप एलोपैथिक दवाइयाँ जो खा रहे हैं आज से ड्रॉप करें, और फिर हमारी अस्करी ग्रीन और उसके साथ शुगरीन और दीगर जो कॉम्बिनेशन में हैं वो आप कोर्स मंगवाएं। देखिए हमारा अद्वियात का कोर्स जो है ये बाकायदा पूरे पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में भी जाता है, और ये कुरियर के ज़रिए हम इसको भेजते हैं। आप कराची में भी, कराची में जो है कैश ऑनलाइन है, बाकी पूरे पाकिस्तान में इसकी बड़ी सलाहियत के साथ हम 24 घंटे के अंदर अंदर आपको भेज देते हैं। ये इसमें जो अब मैं बता रहा हूँ, फ़िश ऑयल है, टोना फ़िश ऑयल। यस। टोना फ़िश ऑयल जो है वो दुनिया की नायाब मछली है। बिल्कुल। ये आबशारों में और चश्मों में होती है, जो चश्मों आबशार की उल्टी से ये चढ़ती है, इतनी ताकतवर ये मछली है। ये मार्केट में नहीं मिलती अद्वियात, ये सिर्फ हम आपको कोरियर के ज़रिए ऑनलाइन सर्विस आपको फराहम करते हैं, तो ये पहुंच जाती हैं आपके। तो ये नरिशमेंट भी करती है, हड्डियों में जो गैप आ जाता है, जोड़ों में जो गैप आता है, सबसे बड़े लोग अक्सर डॉक्टर्स रिकमेंड कर देते हैं कि आपके गैप आ गया, जिसकी वजह से आप, यानी गैप का मतलब गूदा आ गया, गूदा ख़त्म हो गया। जी जी। जिस तरह एक मशीन में ऑयलिंग ख़त्म हो, ऑयल नहीं रहता, तो वो इस तरह रगड़ खाती है, इस तरह हड्डियाँ आपस में रगड़ खाती हैं। तो ये उनको जो हमारी टोना फ़िश ऑयल है, ये उसको ऑयलिंग करती है, खून की नालियों को खोलती है, और जो हम कोलेस्ट्रॉल क्लॉट्स, कोलेस्ट्रॉल के क्लॉट्स खून की नालियों में जम जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम्स, जिस्मानी तमाम मसाइल जो है वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। उस कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करती, और हाई कोलेस्ट्रॉल है ये। लेकिन लो कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपकी खून की नालियों को ब्लॉक करता है। लो कोलेस्ट्रॉल क्या है? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम ये देखें कि हम दिन में कौन सा ऐसा ऑयल यूज़ कर रहे हैं जी कि जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो हमारे लिए नुकसानदेह है। मैं समझता हूँ कि एक ज़माना था कि जब घी, सरसों का तेल, नारियल का तेल, ये हमारी ग़िज़ाओं में था, देसी घी। बिल्कुल ठीक। और उस वक्त तक लोग दम ब्लड प्रेशर के शिकार थे इतने, ना शुगर के थे, चंद लोग थे। लेकिन इतनी तेज़ी के साथ ये मर्ज हम लोगों में फैल चुका है कि ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम और जोड़ों का दर्द, दीगर मसाइल जो हैं वो हर दूसरे तीसरा शख्स जो है वो इसका शिकार है, वो कोई ना कोई। उसकी वजह हमारा ये बनस्पति घी है। हमें नेचर की तरफ वापस आना है। सही है। ताकि कुदरती जो हमारे लिए अल्लाह ताला ने जो चीज़ें तजवीज़ की हैं, वो तमाम चीज़ें हमारे लिए नेमत हैं। सही, हमें उसकी तरफ आए। सरसों का तेल गरीब आदमी खाता था, जी जी, अमीर आदमी देसी घी खाता था। लेकिन बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो सरसों के तेल में ही पका करती थी। बिल्कुल ठीक है। तो हमें वापस आना है अपने उन आबा अजदाद के तरीक़ाकार खुराक पर, ताकि हम उन्हीं की तरह सेहतमंद और तमन्ना कौम बन सके। बिल्कुल ठीक है। और यही चीज़ें हैं कि जब जिस कौम के पास ग़िज़ाई और सहूलत और ज़हनी तवानाई मौजूद होती है, वो कौमें परे परवाज़ और पाए रफ्तार बन जाती हैं। बिल्कुल, वो तरक्की की मेराज पे चली जाती है। बिल्कुल सही। वरना हम अपने ही मामलात में, अपने मसाइल में, अपने जिस्म के मामलात में, माशी मामलात में उलझे रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वही सोसाइटी में चीज़ नज़र भी आती है। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि टकराव किसी एक कैफियत है। दूसरा ये कि ये खुराक का जो आपने नुक्ता उठाया है, ये बड़ा अहम है, और ये सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि ये जो सब्ज़ियाँ हम इस्तेमाल करते हैं, फल इस्तेमाल करते हैं, और जो दीगर अजनास इस्तेमाल करते हैं, इनमें ग़िज़ाइयत क्यों नहीं है? वो तमाम चीज़ें कोशिश कर भी रहे हैं कुछ लोग, लेकिन उसके बावजूद भी मतलूबा नताइज जो है वो नहीं मिलते।
ये वेट बढ़ने की जो शिकायत हो जी रही हैं, अक्सर ख़वातीन कहती हैं, कुछ लोग कहती हैं कि शायद वज़न बढ़ने की वजह से अर्कुन्निसा या इस तरह के दीगर मसाइलें बिल्कुल जन्म ले रहे बिल्कुल, इसका ताल्लुक भी देखिए, बहुत सारे मामलात का ताल्लुक आपके बॉडी का डिसबैलेंस होने से हैं। है। ऐसा ही। आपका बॉडी जो है वो जिस वजन को उठा सकती है, आप उससे डबल वजन डाल देते हैं। जी। तो आप ये समझिए कि ऐसे ही जैसे आपने 15-20 किलो की एक अच्छा, बोरी शामिल करते हैं। वजन जो है वो कंधे पे डाल रहे हैं और सारे काम आप कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम पैदा ठीक है। करता चल है। इसके ऊपर जी हाँ। गुफ्तगू करते हैं, कॉलर को एक शामिल कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, मेरा नाम इरफान है, कराची से बोल रहा हूँ मैं। बात कीजिए और इरफान। मेरी मिसेज है जो कि उम्र उनकी तकरीबन 62 ईयर्स है और 34 साल से इंसुलिन पे है वो। अच्छा, अल्लाह खैर शुगर। करे। जी। और दूसरा ये क्या है 3 साल से उनको जो है कमर में बहुत दर्द है, जैसे वो चल फिर सक रही है लेकिन दर्द बहुत होता है और घुटने भी सूज गए जैसे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जो तो उसके ठीक। लिए कुछ बताइए। उम्र की क्या बताया आपने, उम्र कितनी है? उम्र कितनी बताइए आपने अपनी वाइफ की? 62 साल। अच्छा, 62 साल। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। शुगर की मरीजें हैं। शुगर की मरीज हैं। मैं ठीक है, बताता हूँ आपको अभी आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया भाई प्रोग्राम में कॉल करने मैं के मोहतरम लिए। अभी यही बता रहा था जी। कि शुगर का मरीज जो है वो अगर अद्वियात ऐसी इस्तेमाल करेगा कि जो इब्तदाई स्टेज में तो शुगर को कंट्रोल करता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर बड़े अरसे तक आप वो अद्वियात इस्तेमाल करते रहेंगे तो बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि उनके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं बॉडी पे जो उसको मज़ीद बीमार करता चला जाएगा। ऐसा ही। तो एक तो ये कि ये अद्वियात को मैं आपको जो आप खा रहे हैं एलोपैथिक अद्वियात, मैं उनको वो अद्वियात भी छुड़वा दूंगा और 3 से 4 महीने आपका इलाज होगा, जिससे वेट भी नॉर्मल होगा। घुटनों का दर्द बता रहे हैं, उठना बैठना, वज़न भी ज़्यादा है लगता है मुझे कि इनका वज़न भी होगा। आप मेरे से बराह रास्त रब्ता करके कर लीजिए और इनके लिए बाकायदा कोर्स मंगवाइए ताकि इनकी तमाम मसाइल जो हैं जिस्मानी मसाइल हल हो जाएंगे। इसके लिए कोई मैं नुस्खा नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सारे मसाइल को एक दवा से नहीं ठीक किया जा सकता। जी, ये ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि शहर कराची में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि वो आकर अपना चेकअप कराएं और उसके बाद फिर आपको जो है वो इलाज इसका तजवीज़ किया जाएगा। इलाज क्या, आपने तमाम चीज़ों की निशानदेही तो कर दी है, लेकिन बेहतर तौर पर आपको बताया जा सकेगा कि इस सिलसिले में आपने और क्या क्या एहतियात हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। फिर जाकर आप देखेंगे कि आपको जो है वो ऐसे अफाका ज़रूर होगा, क्योंकि कहीं दवा की तो जो हुज्जत है वो पूरी कर ली जाती है। अच्छा, कॉलर को शामिल करने के लिए कहा जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइएगा सर। मैं नईम बात कर रहा हूँ कराची से। जी नईम साहब फरमाइए। क्या मुझे हकीम साहब से जो है ना, मैं ये मालूम करना चाहता हूँ, मेरे पाँव के अंदर पूरे दर्द होता है अल्लाह खैर करे। और ये पाँव में दर्द होता है और मेरे थायराइड का वो सूझ रहे ग्लैंड है। अच्छा, थायराइड ग्लैंड का भी मसला है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, तो आपकी उम्र क्या है? और ये उम्र कितनी है? और मेरी पाँव की सीधे पाँव की जो उंगलियां है ना वो जरा सुन देती हैं। अच्छा, हलवा भी नीचे रहता है। उम्र कितनी खैर से आपकी? मेरी उम्र 62-63 साल की करीब है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह से। चलें, अल्लाह अच्छा, आपको मैं सेहत आपको ज़िंदगी बताता दे। हूँ, जी आप टीवी देखिएगा। जैसे थायराइड जो है ये हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड दो किस्म के थायराइड जी है। एक में वज़न कम होता है हाइपरथायराइड में, और हाइपो में जो है वज़न बढ़ना शुरू हो जाता ठीक है। बुनियादी चीज़ यही है कि ये आपकी थायराइड प्रॉब्लम की वजह से आपको ये पैरों की उंगलियां जो हैं वो सुन होना शुरू हो गई, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं रह रही, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है बॉडी में। पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें और नीम गर्म पानी, गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, बिल्कुल सही। आप नीम गर्म पानी इस्तेमाल कीजिए। मेरे मतब में तशरीफ़ लाइए, इंशाल्लाह एक तो आपका थायराइड प्रॉब्लम जैसे ही ठीक होगा आपके जिस्मानी बहुत सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे। बिल्कुल। और इसके लिए लोग अक्सर ऑपरेट मशवरा मान लेते हैं, लेकिन ऑपरेशन जो है मसले का हल नहीं है, बल्कि और मसाइल पैदा कर देते हैं का होता है, क्योंकि आदमी का डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसको आर्टिफिशियल तरीके से कैल्शियम को पूरा करना पड़ता है और ज़िंदगी जो है वो सारी दवाओं में ही गुजर जाती है। ठीक है, एक कॉलर और है गुजरावाला से, उनको शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर साहब से, टीम साहब से पूछना है कि मेरा 175 कोलेस्ट्रॉल है। अच्छा। शाम के वक्त मैंने चेक कराया था
तकरीबन 6-7 बजे। ठीक तो है। ये ठीक है या क्या नहीं ठीक? अच्छा, बस ठीक ये है, पता करना, मेहरबानी। ठीक है, अभी आपको अच्छा, जवाब दे देते बाज़-औक़ात ये बहुत अच्छी बात इन्होंने की है कि ये 175 है। बाज़-औक़ात आदमी खुद भी टेस्ट करने से पहले महसूस करे कि मैंने अपनी खुराक क्या खाई है। हैं। जी, बिल्कुल ठीक है। तो कुछ लोग हैं जो शुगर का टेस्ट करवाते हैं और जनाब उन्हें ये अंदाज़ा नहीं होता कि जो वो रात को उन्होंने जो कंज्यूम किया है, बिल्कुल। बिल्कुल वो उसका इफेक्ट जो है पूरी बॉडी पे होता है। ठीक। इसी तरीके से ये कुछ कोलेस्ट्रॉल जो है थोड़ा बहुत सर्कुलेट होता है, लेकिन ये 175 जो है ये थोड़ा सा ये समझो बढ़ा हुआ है। बड़ा हुआ है थोड़ा सा। नॉर्मल हो जाएगा। आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, भुने हुए चनों का इस्तेमाल करें, जौ का दलिया खाए, और कराची में है तो मेरे से इसकी कोलेस्ट्रॉल की दवा ले जाए जो आप 2-3 महीने से आपकी न सिर्फ ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, बल्कि आपकी ज़िंदगी जिस्म में एक नई ताजगी आ जाएगी, आपकी नरिशमेंट हो जाएगी बॉडी की, और आप अपनी उम्र से भी 5-10 साल पीछे महसूस करेंगे कि मुझे ये ताकत जो है, ये तवानाई जिस्मानी, ये आपकी खुद ब खुद बहाल हो जाएगी इंशाल्लाह जी। इसका ख्याल रखना है। गुजरावाला से कॉल कर रहे थे भाई, और ये आपने जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, दवा तो यकीनन काम करेगी ही, लेकिन साथ ही आपको जो है वो एहतियात रखनी है, खुराक का एहतियात अपने ख्याल ख़ास तौर पे रखना है। और जैसा भी हकीम साहब ने बताया कि नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद आपने जो है तमाम चीज़ों का जो है वो ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी आपको ज़रूर नज़र आएगी। अब आखिरी चंद लम्हात हमारे पास हैं, हम मौजू की तरफ वापस आ जाते हैं कि ये जो ख़ास तौर पर निसा की अभी जैसे बात हो रही थी, आपने जिसकी निशानदेही की कि इसकी वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं, इलाज हो सकता है, और जो बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ किस्म के पेन किलर्स पे चले गए, बड़ा नुकसान उसके साथ हुआ, उनके लिए क्या तजवीज़ या करेंगे? पेन किलर खाना जो है दो वक्ती तौर पे तो उन्हें महसूस होता है, लेकिन आप ये ना समझे कि दर्द ख़त्म हो जाता है, बल्कि दर्द जो है वो उसकी कम्युनिकेशन जो आपके दिमाग से लहरें जा रही है, जो एहसास पैदा करती है, वो एहसास जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो वेन जो है वो बेहिस हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको पेन किलर की तरफ समझते हैं कि पेन किलर खा लिया तो हमें आराम हो गया। बिल्कुल सही। आप ये अपनी ज़िंदगी को इस तरह धक्का मत लगाइए, बल्कि बाकायदा इलाज करवाइए ताकि आपका मसाइल जो हैं वो बुनियादी तौर पर हल हो जाए। और ज़िंदगी में दुनिया में आदमी पहली और आखिरी दफ़ा आता है, और यही ज़िंदगी अगर बीमारियों में सफ़र हो जाए तो ऐसी ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं आता। पता लगता है कि एक आदमी पैदा हुआ और बीमार रहा सारी ज़िंदगी। आइए मेरे पास आइए, अल्लाह ने शिफा याबी का वादा किया है। अल्लाह ने कहा कि हर मर्ज़ का मैं दवा देता हूँ, हर मर्ज़ की मेरे पास वो है इलाज है। तो अल्लाह की कुदरती इलाज, ये तिब्बे नबवी का इलाज है। बिल्कुल। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिसर्च है, तहकीकात है, दुनिया में जितने नबी आए हैं वो इल्म व हिकमत के साथ लेकर आए, अल्लाह के दीन को लेकर आए हैं। आप आए मेरे पास, इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल भी हल हो जाएंगे, और आपको पता लगेगा कि ज़िंदगी में जो वक्त हमने दीगर इलाज मुआलजे में गुजारा है, अगर तिब्बे नबवी की तरफ आ जाए तो बड़ी सलाहियत के साथ, तेज़ी के साथ, न सिर्फ आप ठीक होंगे बल्कि आपके लिए ये भी होगा कि आप दुआओं के लिए हाथ भी उठाएं और हमारे लिए हक़ में भी दुआ करें इंशाअल्लाह बहुक़्वे खुदा बफ़ज़ल ताला। चीज़ें ये हैं कि बहुत सारे मामलात में हम जब ये देखते हैं कि इर्क़-उन-निसा है, बहुत अज़ियतनाक मसला है। मैंने इस्लामाबाद में देखा कि इस्लामाबाद में भी बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो बवासीर वगैरह के अमराज़ में मुब्तला थे। लाहौर में भी आए, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने बेऔलादी का इलाज करवाया मुझसे, और इस दफ़ा उन्होंने खुशखबरियाँ सुनाई माशाअल्लाह कि जी हमारा मामलात हल हो गए हैं। तो अल्लाह ताला इस सारे मामलात करता है। हमें तो दुनिया में एक ड्यूटीज़ हैं, तो ये ड्यूटियाँ देते रहो, और फिर इस ड्यूटी का हिसाब किताब जो है वो अल्लाह ताला आखिर में देता है। आप ये नाज़िर में आखिरी में जाते जाते एक लफ्ज़ कहता हूँ कि हम सब इस दुनिया में अल्लाह की अमानत इस जिस्म को लेकर आए हैं। बिल्कुल सही। अगर इस अमानत की हिफाजत आप सही तरीके से करेंगे तो मरते वक्त तक ये जिस्म आपका साथ भी देगा, और रोज़े महशर गवाही भी देगा कि अल्लाह इस जिस्म की तख्लीक जिसको तूने किया था, इसने उस अमानत की हिफाजत भरपूर तरीके से की है। बिल्कुल ठीक है। तो आपके अमल और आपका जिस्म जो है वो इसकी गवाह बनेगा। बड़ी अच्छी बात है जनाब। हकीम साहब, प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया,
और इजाज़त लेने का वक्त है, लेकिन गुफ्तगू ऐसी थी, आप जिन मामलात पर गुफ्तगू की यकीनन इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू की जा सकती है। तो इंशाल्लाह आपको फिर इस हफ्ते में जो है वो ऐप का सिलसिला हमारा जो इंशाल्लाह जुमेरात के रोज़ भी इसी तरह जारी रहेगा। 10 से 11 का जो हमारा सेगमेंट है उसमें हम मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। और इजाज़त लेने का यहाँ पर वक्त आपसे आ गया है। कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।